मीरा भाभी को नाचने गाने का बहुत शौक है ना भाभी साहब? तो अपने देवर के राणा बनने की खुशी में एक प्रस्तुति नहीं देंगी आप? अगर हमारे राणा सा की यही इच्छा है तो ये अवश्य पूरी होगी। भक्तिमती मीराबाई की, मीराबाई की, परम कृष्ण भक्त मीराबाई की। बस करो, बंद करो इसकी जय जयकार। दो अच्छे गाने क्या गाली अपने आप को देवी समझती हो? समझती हो कि तुम्हारे गले में सरस्वती बसती है? अरे पता भी है ऐसे नाच गाने कैसी औरतें करती हैं। अगर इतना ही शौक है नाचने और गाने का तो जाओ बाहर जाकर शुरू कर दो, या फिर अच्छा ये होगा कि तुम मेड़ता वापस चली जाओ। अपने बाबू साहब के घर में जितना गाना है गाओ, जितना नाचना है नाचो। वैसे इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? संस्कार रक्त से आते हैं। और इसका तो खानदान ही ऐसा है।
उसने सबके सामने तुम्हारा और हमारे पूरे परिवार का अपमान किया। मैं सिर्फ खड़ा हुआ देखता रहा। मीरा, यहाँ पर कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है, वैसा का वैसा। सिवाय अपमान के तुम्हें यहाँ से और कुछ नहीं मिल रहा। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मीरा, और कितने झूठ। आखिर कब तक अपने आप को ऐसे ही सजा देती रहोगी? मेरे साथ मेड़ता वापस चलो, हम वहां बहुत खुश रहेंगे। नहीं भाई साहब, अपने लिए ये जीवन मैंने खुद चुना है और इसे मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं चलना चाहती। मैं खुश हूँ यहाँ। ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, पर किसी से डरकर नहीं, एक राजपूतनी की तरह, अपने मान और सम्मान से। जब जरूरत पड़े तो ये तलवार उठाना और अपने मान के लिए लड़ना। ये तलवार सिर्फ एक विद्या के रूप में नहीं सिखाई हमने तुम्हें। अब हम यहां और नहीं रुक सकते, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे भाई साहब ही जिंदा हैं और मेड़ता के द्वार पर अपनी बहन के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। खुश रहो। अच्छा लग रहा है ना राणा की गद्दी पर बैठकर विक्रम? राणा का काम केवल मखमल की गद्दी पर बैठना नहीं होता है विक्रम। राणा के कुछ कर्तव्य होते हैं, उन्हें निभाओ। आपने जयमल का अपमान किया है, जाइए आप उनसे माफी मांगिए। आप अगर मेवाड़ के राणा हैं तो वो भी मेड़ता के राजा है। बस राजमाता, बंद करो अपना ये मेड़ता पुराण। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं मेवाड़ का राणा हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि किसके साथ क्या करना चाहिए। मुझे किसी से कोई क्षमा नहीं मांगनी है। और अब जाओ, बुढ़ापा है, थोड़ा आराम करो। विक्रम, ये मत भूलिए कि आप अपनी दादी सास से बात कर रहे हैं, मेवाड़ की राजमाता से। और आप भी मत भूलिए कि आप किससे बात कर रही हैं। मेवाड़ के राणा से बात कर रही हैं आप। और ये कैसे भूल जाती हैं आप कि ये हक सिर्फ राणा के पास है कि राजमाता का अधिकार वो किसको दे। विक्रम, मनुष्य को अपनी आयु के हिसाब से काम करना चाहिए। जाइए और जाकर वो कीजिए जो आपकी आयु को शोभा देता हो। पूजा पाठ। और आज से ये राजपाट मुझ पर छोड़ दीजिए राजमाता। आज से यहां सब वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। क्यों मीरा? भरी दरबार में सबके सामने नाचकर तुम्हारा जी नहीं भरा कि अब चौराहे पर जाकर मेवाड़ राजकुल की इज्जत नीलाम करना चाहती हो? मैं व्याख्यान देने जा रही हूँ छोटी सासू साहब, अपने कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए।
बहुत हो गया प्रचार, बहुत कर ली तुमने अपने मन की। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। तुम मेरे साथ पूजा में चल रही हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। वहाँ व्याख्यान में सब लोग पहुँच गए होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे वहाँ जाना है। उड़ो मत। राणा विक्रम के राज तिलक के बाद माँ भवानी की पहली भव्य पूजा रखी गई है और तुम्हें वहाँ चलना होगा। पर मैं बस, ये राणा विक्रम का आदेश है और आज से इस राज्य में राणा के आदेश के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, वरना तुम्हें इस मेवाड़ से बाहर फेंक दिया जाएगा। चलो। एक बात ध्यान से सुनना, वहां जाकर सबके सामने मेवाड़ की इज्जत मत उछालो। एक कोने में शांत बैठी रहना। उदा के ससुराल वाले वैसे भी तुम्हारी हरकतों से परेशान हैं। और हाँ, विक्रम को सम्मान देना। वो अब केवल कुंवर नहीं है, मेवाड़ का राणा है, समझ गए? क्या हुआ राजमाता? आप सामान क्यों बांध रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? हमें तो विक्रम की पूजा में जाना है ना। हम नहीं आना चाहते पूजा में, हम यहाँ से चले जाना चाहते हैं। राजमाता, आप रो क्यों रही हैं? विक्रम में मद और अहम में आकर हमारा अपमान किया। क्या विक्रम ने आपका अपमान किया? हमारे बेटे संग्राम जिंदा होते तो हमको ये दिन देखने नहीं पड़ते। यहाँ हमारा आदर नहीं, हम वहां नहीं रहना चाहते। गणिक अम्मा हुकुम, राणा सा ने आप दोनों को राज मंदिर में माँ भवानी की पूजा के लिए बुलाया है। जाओ, जाकर अपने राणा से कह दो कि हम पूजा में नहीं आएंगे। जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता वहां हम एक पल भी नहीं ठहरते। जाओ। ये क्या? पूजा आरंभ होने से पहले ही आपने अपशकुन कर दिया। सही कहा तुमने पंडित। अब शगुन तो अब तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी किस्मत जो बदलने वाली है। सिपाहियों, इस धोखेबाज को उठाकर महल के बाहर फेंक दो। और अगर आज के बाद ये महल के आसपास भी दिखाई दे तो इसे जान से मार देना। देख क्या रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? राणा सा क्या कह रहे हैं? आज से आप राज पंडित का दर्जा खो चुके हैं। चलिए, जाइए यहां से।
ये आप क्या कह रही है रानी साहब? मैंने इतने वर्षों तक इस राजमहल के लिए पूजा की है। लेके जाओ इसे। अब यहां सबके साथ वही होगा जो मैं चाहूंगा। आइए पंडित जी। कहते हैं कि धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, या फिर कहें तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए आज से आप सबका भगवान एक ही होगा। उसी को मानना है, उसी की बात पर अमल करना है, और वो भगवान है राणा विक्रमादित्य। आज से वो ही आपके अन्नदाता हैं। आप सब बस उन्हीं को पूजेंगे। राणा विक्रम ही आपके देवता हैं। राणा विक्रम की जय! 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 सुनाई नहीं देता तुम्हें? बोलो राणा विक्रम की जय! बोलो राणा विक्रम की जय!